नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 5/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत रेगुलर और बैक के छात्रों का माइनर कोर्स के तहत साइबर लॉ का पेपर हुआ है। पेपर कोड था LAW लॉ 203 और पेपर आईडी देख लें आप। पेपर आईडी था 17591759। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि साइबर अपराध से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बुडापेस्ट कन्वेंशन। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम SERT इन। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच को रोकना। अगले प्रश्न को देखें। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रमाणन प्राधिकरण की योग्यता एवं सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, निलंबित लाइसेंस न सौंपने का दोषी व्यक्ति कितनी सजा का भागी हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 महीने। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सी डिवाइस कई नेटवर्क के जोड़ने और उनके बीच डेटा रूट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आसान प्रश्न था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राउटर। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कॉपीराइट कार्यालय। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से कि हाईजैकवेयर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्भावना युक्त प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, CPU का फुल फॉर्म क्या है। आप देखते ही समझ गए होंगे, ऑप्शन सी। यहाँ पे आसान प्रश्न था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 12 आप लोगों से पूछा गया था, एक व्यक्ति जो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को प्राप्त करता है वह 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 1 वर्ष ऑप्शन दिया हुआ भरना है कि कारावास से दंडित किया जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 10A के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विधिक मान्यता प्रदान की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, IT संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत दिया गया लाइसेंस कितने समय तक वैध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, IT संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, नाइजीरियाई घोटाला 419 किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साइबर स्काटिंग। प्रश्न संख्या
17 आप लोगों से पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक मान्यता दी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 4 में। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था आप लोगों से, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 74। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2004 के किस धारा के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द परिभाषित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 21I। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 83। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्त किर्कहोफ्स। प्रश्न संख्या 22 आप लोगों से पूछा गया था, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एयर क्रैक एनजी। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, प्रमाणनकर्ता प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को विखंडित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिदाता ग्राहक के निवेदन पर। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आप लोगों से, 24 नंबर प्रश्न, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आप लोगों से, एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है? तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को परिमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली विधि। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण करना। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था आप लोगों से, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डोमेन नाम का आईपी एड्रेस में बदलना। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में कोई भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? 4 ऑप्शन है, इसमें से देखें। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता, इसका पता भी नहीं लगाया जा सकता, निर्धारित भी नहीं किया जा सकता, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा में नियंत्रण को शक्ति प्राप्त है कि वह निर्देश दे सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 68। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, केवल बाइनरी भाषा। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान, क्षति पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, डिजिटल अपराध। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है? सही प्रश्न होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 66। प्रश्न संख्या 34 आप लोगों से पूछा गया था, साइबर स्पेस में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था कि साइबर स्पेस में, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे
साइबर स्पेस में कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, सीमाएं सीमित होती है, यानी कि ए और बी। यहाँ पे आपका डाउट बना हुआ है इस प्रश्न पे लेकर, लेकिन मैं डी के साथ यहाँ जाता हूँ, ए और बी दोनों। आप लोग अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आप लोग इसका आंसर चयन करिएगा। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 35। डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीकी है जो मान्य करती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए प्रामाणिकता। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना कहलाता है, सही आंसर ऑप्शन है स्पैमिंग। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आप लोगों से कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 15। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी एईएस। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीक जिससे साइबर अपराधी फर्जी वेब पेज या डोमेन बनाकर धोखा देते हैं या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पैमिंग। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 आप लोगों से पूछा गया था कि प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं उन्हें कहा जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वार्म। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण की फीस क्या है, सही आंसर है ऑप्शन ए 5000 से अनधिक। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था आप लोगों से, साइबर अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्र सरकार। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 2NB। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए MIT से। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर टेलीविज़न जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी CRT। प्रश्न संख्या 46 आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकार नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गैर प्रमाणित हस्ताक्षर। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यहाँ पे इस प्रश्न को लेके भी डाउट बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ जाऊँगा, आपको यहाँ पे बी और सी में कन्फ्यूजन बरकरार है तो मैं बी के साथ जाऊँगा। आप लोग इसे कमेंट के माध्यम से आंसर को बताइए कौन सही होगा इसमें। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, पारंपरिक हस्तलिखित हस्ताक्षरों की तुलना में डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, वे एन्क्रिप्शन और प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 49 आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर जो है, ये भी प्रश्न डाउट पे था, यहाँ पे मैं ए के साथ जाऊँगा शेयरवेयर। आइए अगले प्रश्न को देखें। अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपीराइट सुरक्षा। तो मित्रों, इस प्रकार से जो आज LAW लॉ 203 अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत माइनर कोर्स साइबर लॉ का पेपर हुआ। पेपर ID 1559 था, 1559 था, 1759 था। इसके 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर की देने का प्रयास किया हूँ।
दो चार अगर प्रश्नों में त्रुटियां हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसे सूचित करिए। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।